देखो मेरे लाल, हम आपको क्या पढ़ा रहे हैं बाबू? एपी पढ़ा रहे हैं। क्या पढ़ा रहे हैं? एपी पढ़ा रहे हैं। तो एपी में बाबू एन टर्म का फार्मूला बताए हैं आपको। एपी में टी एन बराबर बाबू कितना, अभी जो भी क्वेश्चन चला था, एनथ टर्म ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी था, है ना? ठीक। एन मेरा मान लो अगर लास्ट टर्म बाबू, जैसे मान लो समझना है, जैसे मान लो कोई एपी है, टू है, फोर है, सिक्स है, एट है, टेन है, अप टू वन है। तो कहेगा 10वां टर्म 20वां टर्म निकाले ले सीख गया। अब आगे आपको क्या करा, इस तरह से एपी दे रहा, कहेगा बाबू टू प्लस एपी में बाबू, अब ये सारे टर्म का सम निकालो। 10 है बाबू, 10 बाबू, 12 बाबू, आप प्लस बाबू अप टू 100 तक, मतलब 2 से लेकर 100 तक के सारे टर्म का सम निकालिए। कैसे निकालिएगा? 2 + 2 6 8 10 ऐसे कर करके थक नहीं जाएगा, है ना? तो इसी का फॉर्मूला है मेरे लाल। कोई भी अगर सीरीज अगर एपी में है तो अगर सारे टर्म का सम निकालना, तो हमारे पास रेडीमेड फार्मूला है। क्या फार्मूला है मेरे भोला? इधर देखो जैसे, तो जो एन टर्म का सम होगा, एस फॉर सम बाबू, एन फॉर टर्म, सम ऑफ एन टर्म। एसन मतलब क्या हो गया? सम ऑफ एन टर्म। जैसे 2 4 6 8 10 12 लेकर 100 तक दे दे, कहेगा सब टर्म का सम निकालिए। कैसे निकालिएगा? तो हमारे पास रेडीमेड फार्मूला है बाबू, n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी। यही रेडीमेड फार्मूला है, जहां n नंबर ऑफ टर्म है, ए फर्स्ट टर्म है और डी कॉमन डिफरेंस है, याद रखना। तो सम ऑफ एन टर्म का फार्मूला क्या है? n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी। ये वाला लिख सकते हो मेरे लाल, नहीं तो बाबू ये वाला भी हो सकता है ना? अगर बाबू मान लो एपी है, लास्ट टर्म एल एल है, एल मेरा क्या लास्ट टर्म, जैसे टी एन बराबर है ना जी, फॉर्मूला क्या है सर? ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये टी एन बराबर होता। तो इसमें क्या किया गया? टी एन को ही लास्ट टर्म मान लिया गया। टी एन को क्या मान लिया गया? लास्ट टर्म मान लिया गया, कि नहीं रौनक? ऑन करो रौनक। तो जब टी एन लास्ट टर्म हो जाएगा बाबू, तो यही फॉर्मूला हो जाएगा, ए प्लस बाबू एन माइनस वन इंटू डी। तो इसी में से टू ए को ए लिख लेगा, टू ए बराबर क्या लिखेगा? ए प्लस ए लिखेगा। टू ए को ए प्लस ए लिखेगा। अब ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी मेरा क्या बनेगा? लास्ट टर्म एल बनेगा। तो इसी का दूसरा फॉर्मेट ये होता है, n/2 इंटू ए प्लस एल। अगर लास्ट टर्म दे वो तो डायरेक्ट सम ऑफ एन टर्म निकालिएगा। फर्स्ट टर्म दिया हुआ है, लास्ट टर्म दिया हुआ है, तो ये सम ऑफ एन टर्म कैसे? n/2 है ना, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। ठीक। अगर फर्स्ट लास्ट टर्म वगैरह नहीं देला है तो n/2 इंटू, कौन वाला फॉर्मूला लगाओगे? यही वाला लगाओगे, n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी। ये होता है। ये फार्मूला आया कैसे सर? तो उसका प्रूफ इधर दिया हुआ है मेरे बाबू। इस फार्मूला का प्रूफ दिया हुआ, तो समझ में हम समझा देते हैं। आ गया तो अच्छी बात है, नहीं आया तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, कि नहीं? है ना? प्रूफ जनरली पूछता नहीं है आपको, इस पे न्यूमेरिकल है ना, इस फार्मूला को यूज करके क्वेश्चन पूछेगा। तब फार्मूला कैसे यूज करना वो आना चाहिए पलक। देखो पलक बाबू, मान लेते बाबू कोई एपी का लास्ट फर्स्ट टर्म ये है मेरे लाल, कॉमन डिफरेंस डी है ना, लास्ट टर्म एल है। तो लास्ट टर्म फार्मूला टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। टी एल को ही लास्ट टर्म एल माना गया है, कि नहीं? ठीक सर। तो अगर फर्स्ट टर्म ये बाबू कॉमन डिफरेंस डी है, फर्स्ट टर्म में कॉमन डिफरेंस दिए, तो एपी क्या लिखेगा? पहला टर्म। अगला टर्म कैसे लिखेगा? कॉमन डिफरेंस ऐड कीजिएगा, ए प्लस डी, ए प्लस टू डी, ए प्लस थ्री डी। एपी ऐसे लिखेगा ना जी, ए प्लस डी, ए प्लस टू डी, ए प्लस थ्री डी, ए प्लस फोर डी, ए प्लस फाइव डी। लास्ट वाला टर्म एल लिखिएगा। लास्ट वाला टर्म क्या लिखेगा? एल लिखेगा। अब एल से एक टर्म पहले क्या आएगा? एल माइनस डी आ जाएगा। बात समझो, जैसे मान लो बाबू 2 4 6 8 10 एपी में है, आपको बाबू लास्ट वाला टर्म मान लो बाबू 20 दिया हो, तो 20 के पहला टर्म कौन होगा? 20 के पहले टर्म कौन होगा? तो इसका कॉमन डिफरेंस कितना है? 4 - 2 2 है।
तो 20 के लास्ट से पहले टर्म लिखना है, तो 20 माइनस 2 करोगे 18 होगा, 18 माइनस 2 करोगे 16 होगा। अगर लास्ट से चल रहे हो तो कॉमन डिफरेंस को घटाते चलो, शुरू से कर रहे हो तो कॉमन डिफरेंस को ऐड करते चलो। एपी लिखने का तरीका होता है, शुरू से लिख रहे हैं तो कॉमन डिफरेंस ऐड हो रहा है, लास्ट से अगर टर्म लिखना है तो कॉमन डिफरेंस सब्ट्रैक्ट हो, एल माइनस डी, एल माइनस 2 डी, एल माइनस 3 डी, ऐसे करके लिखाएगा। ये बात समझ में आता है कि नहीं मोहिदीन? एपी को शुरू से लिखिएगा, जैसे 2 4 6 8 10 है तो कॉमन डिफरेंस ऐड हो रहा है ना, दो ऐड हो रहा है, दो ऐड हो रहा है, दो ऐड हो रहा है। अगर लास्ट से कहेगा 20 दिया हो तो एपी लिखने कहेगा, तो इसमें से दो घटाओगे 18, 18 में दो घटाओगे 16, 16 में दो घटाओगे 14। उधर क्या करे शांति नहीं, तो लास्ट से लिखना बाबू तो दो दो घटाते चलना है। ठीक सर, है ना, मैंने कॉमन डिफरेंस घटाना है, टू टू नहीं घटाना है, कॉमन डिफरेंस को घटाना। हो गया। नेक्स्ट मेरे लाल, अभी सारे टर्म का सम मेरे लाल मान लेते सारे टर्म का समेशन बराबर, तो कॉमा हटाओ प्लस लगाओ, ए प्लस डी, कॉमा हटाओ प्लस लगाओ। सम ऑफ एन टर्म कैसे लिखेगा, जो टर्म है ओकरे बीच में प्लस डाल दो, जो टर्म है उसी के बीच में प्लस डाल दिए, तो ये क्या हो गया, सम ऑफ एन टर्म हो गया, बात खत्म। अब दूसरा स्टेप में क्या करना है, एक बार सीरीज को उलट के लिख देना, इधर से लिख देना है, यहां से एक बार स्टार्ट किया ना ए प्लस डी, दूसरे टाइम में क्या करना, उधर से उलट के लिख दो, क्या करो उलट के लिख दो, पलट दो, एल प्लस एल माइनस डी, एल माइनस 2 डी, इधर से स्टार्ट कर दो। अरे किसी सीरीज को स्टार्टिंग से सम कीजिए चाहे लास्ट से सम कीजिए, सम तो टोटल वही आएगा। किसी सीरीज है बाबू 2 4 6 8 एपी में है, अब इसको सम करो, तो 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8, ऐसे करके सम करो चाहे इधर से सम करो, सम तो वही आएगा। तो ऐसे सम करे चाहे चाहे सीरीज को रिवर्स करके सम करे बाबू, सम तो मेरा वही आएगा। तो इधर से सम करेंगे तो एल, एल माइनस डी, एल माइनस 2 डी, ये दोनों को जोड़ दो काम बन जाएगा। ये दोनों को जोड़ दो, एस एन, एस एन कितना 2 एस एन, एस एन प्लस एस एन 2 एस एन मेरे लाल, इसको जोड़ दो ए प्लस, ये दोनों जोड़ो ए प्लस एल हो गया, ए प्लस डी एल माइनस डी, ऐड करो ना जी, तो डी डी मर गया, प्लस माइनस मर जाएगा, ए प्लस एल बचेगा, ए प्लस 2 डी ए माइनस 2 डी, ये दोनों को ऐड करो ना जी, तो 2 डी नहीं मर जाएगा, ए प्लस एल बचेगा, बस खत्म। तो ए प्लस एल सब जगह, 3 डी मरेगा, सब जगह ए प्लस एल बच जाएगा मेरे लाल। कहाँ तक जाएगा, एन टर्म्स जाएगा, 10 रहेगा 10 टर्म, 20 रहेगा 20 टर्म, बस हो गया। तो 2 एस एन बराबर कितना, ए प्लस एल एल एन टर्म जाएगा तो एन इंटू ए प्लस एल हो जाएगा, बस और थोड़ी कुछ करना। एस एन की एन बाई टू ए प्लस एल हो गया, एल की वैल्यू पुट कर दो मेरे लाल, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, तो एल की वैल्यू पुट कर दिया तो ए 2 ए हो गया। तो यदि समझ में आया तो अच्छी बात है, नहीं तो ये रिजल्ट जरूर याद रखिए। सम ऑफ एन टर्म ऑफ ए पी कितना, एन बाई टू इंटू 2 ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, सम ऑफ एन टर्म ऑफ ए पी कितना, एन बाई टू इंटू 2 ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, इसको याद रखना। या बाबू ये लक्ष्मी, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म है ना, एन बाई टू इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। अब इसी पे बेस क्वेश्चन है, दो चार को खटाखट क्वेश्चन करते ताकि आपको समझ में आ जाए कि नहीं। तो एपी में बाबू, एपी ट्रिग्नोमेट्री, मैथ में ये सब बड़का बड़का चैप्टर है। देखो मेरे लाल, जैसे क्वेश्चन बाबू, फाइंड द सम ऑफ, फाइंड द सम ऑफ द बाबू फर्स्ट 24 टर्म, फर्स्ट 24 टर्म बाबू, अभी बेसिक ऑफ एन एपी दिया हुआ है, इस एपी का बाबू फर्स्ट 24 टर्म का सम निकालिए कि नहीं बाबू मेरे।
दिया गया एपी क्या है, 5 है, 8 है, 11 है, 14 है, 17 है, डॉट 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 डॉट। कह रहा है इसका 24 टर्म होगा ना जी, 5 8 इतना 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 24 24, उस टर्म का सम निकालना। कैसे निकालोगे लब बाबू? इजी है बिट्टू। फाइव एपी आपको दिया हुआ तो इसका फर्स्ट 24 टर्म का सम निकालना। तो ऐसे निकालना है, यही फॉर्मूला यूज करो। लास्ट फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म दे रहेगा वो नंबर ऑफ टर्म रहेगा तो ये यूज करेंगे। सॉल्यूशन मेरे ला, फॉर्मूला में हमको क्या चाहिए, ए चाहिए। तो ये मेरा 5 है, पहला टर्म 5 है। डी चाहिए 8 - 5 बाबू 3 हो गया। एन चाहिए 24 टर्म में बाबू, तो एन बराबर 24 हो गया। सारा चीज पता चल गया, फॉर्मूला लगाओ। एस एन बराबर कितना, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। हो गया। नेक्स्ट मेरे ला, आगे देखिए बाबू। n/2 कितना, n की वैल्यू रखो 24/2। 2 इंटू ए बराबर कितना बाबू दिव्यांग, 5 प्लस n की वैल्यू कितना 24 बाबू, -1 डी की वैल्यू कितना 3। अब इसको सोल्व करो, आंसर लूट लो, और क्या करना है। 2 से 24 मारो जी निको, 12 इंटू 5 2 जा 10 बाबू। 24 - 1 कितना, 23 इंटू 3 एन उसका। नेक्स्ट बाबू 12 इंटू बाबू 23 3 जा 10 प्लस बाबू 26 3 3 जा 69। आगे भोला। तो ये सब बाबू एक मार्क्स से ज्यादा में नहीं आएगा, कोई कॉन्सेप्ट नहीं इसमें। 69 प्लस 10 बाबू कितना, 79। अब 79 मल्टीप्लाई बाई 2 12 करो। 948। कितना आएगा, 948 आ जाएगा। मतलब इस एपी का बाबू 5 8 14 17 24 टर्म तक कीजिएगा तो सम 948 आएगा। तो ये आपके पास एक अच्छा सा मैथमेटिकल टूल है बाबू, कि जब भी कोई बाबू एक स्पेसिफिक ऑर्डर में रहेगा तो उस टर्म का बाबू सम हम लोग निकाल सकते हैं। नेक्स्ट बाबू, जल्दी लिखिए। अगला क्वेश्चन। जल्दी लिखो मेरे बोला। जल्दी लिखिए जी। लिखो शांतनी।
यदि भी ऑन करो जी, वीडियो बंद करके सब शैतान सोच जाता है। रौनक शैतान ऑन कीजिए। अगला क्वेश्चन बहुत, ये तो डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड है रौनक, इसमें कुछ नहीं मोहिद्दीन। फार्मूला याद रखना बाबू, दिए गए टर्म से बाबू ए एन डी निकाल लीजिए, पुट कर दीजिए, सोल्व कर लीजिए। लेकिन बाबू अगर बहुत सारे में डायरेक्ट नहीं रहेगा, जैसे सर फॉर्मूला याद रखना 30 नंबर बाबू। देखो 30 नंबर दिव्यांग, फाइंड द सम ऑफ बाबू 25 28 मेरे लाल, 31 34 अप टू 100 तक बाबू 100 तक, कि नहीं? कह रहा बाबू इसका सम निकालिए, थकिए तो 25 28 31 34 37 40, सारे ये जो टर्म होगा उसका सम निकाले, कैसे निकालोगे? निकालो जल्दी बाबू, निकालो, थोड़ा थको बाबू। निकालो तो कितना आएगा जी? लब शैतान कितना आएगा? कितना आएगा रौनक, बोलो बाबू। थोड़ा बहुत थकना भी चाहिए बाबू। सोचिए सोचिए कितना आएगा जी? हुआ बेटो, बनाओ तो बेटो, बनाओ मेहदीन। सर इसमें एन बराबर क्या है? एन बराबर हमरा से, हमसे पूछता भोला मेरा। एन बराबर आप खुद निकालो, कहता है एन बराबर, निकालो जैसे। लक्ष्मी निकालिए, बोले लक्ष्मी, निकाल दीजिए बाबू, लक्ष्मी डेयरी मिल्क खिलाएंगे। लक्ष्मी कैमरा डाउन करो जी। कह रहा बाबू इस एपी का जो बाबू होगा टर्म है, एपी में है ना जी, तो इस सारे टर्म का सम निकालो 25 से स्टार्ट करके 100 तक। निकालो रौनक दिव्यांग, एजस्सी, निकाल दो बाबू मोहिद्दीन। सोचो अनुष्का, स्कूल में एपी हो गया अनुष्का, बोले यस सर। खत्म हो 1625 गए। 1625 1625 आ रहा है, चलो अच्छी बात। निको कितना होगा रौनक? देखो मेरे लाल, निकालने के लिए जाओगे ना तो नहीं निकलेगा। क्यों सर? समझना है, हमको ए चाहिए, डी चाहिए, एन चाहिए। तो ए तो फर्स्ट टर्म होता है उसका 25 1625। अच्छी बात है। कॉमन डिफरेंस निकालेंगे मेरे लाल, 28 माइनस 25 कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो ये चला है, डी ए चला है, अब फॉर्मूला एन चाहिए। एन दे ले है जी, 25 से लेकर बाबू 100 तक कई गो टर्म होगा, एन पता नहीं है लक्ष्मी, बात समझो मेरे लाल। 25 से लेकर 100 तक कई गो टर्म होगा, नहीं ना एन पता मेरे लाल। एन का आता पता लापता है, कैसे कीजिएगा समझना है तो देखो पहले, सबसे पहले एन निकालो, क्या निकालो? एन निकालो। तो एन निकालने के लिए टी एन का फॉर्मूला लगाएंगे, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, है ना?
तो एनमा दिया हुआ टीएन जो लास्ट टर्म होता है वही ना टीएन होता है। एपी का बाबू टीएन क्या होता है? एनमा टर्म। अब एनमा ही मेरा इसमें क्या है? लास्ट है मेरे लास्ट। तो टीएन की वैल्यू कितना बाबू? 100। टीएन मेरा 100 लास्ट वाला टर्म मेरे ला। तो टीएन के नीचे 100 पुट करेंगे। ए की वैल्यू 25 प्लस एन हमको नहीं पता है, कॉमन डिफरेंस डी दिया हुआ। तो यहां से हम लोग एन निकालेंगे, उसके बाद फॉर्मूला लगाइएगा, डायरेक्ट ना निकलेगा। तो आएगा तो 2 मार्क्स में पूछेगा, बोला मेरा 100 बराबर 25 प्लस 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, 3n-3 हो जाएगा। 25 माइनस कितना? 25 - 3 22 बाबू, 22 प्लस 3n। इधर लेके आवो, 100 - 22 बराबर 300 - 22 कितना? 78 हो जाएगा। तो n बराबर कितना? 78/3। काटो बाबू, कैंसिल करो, 26 26 टाइम्स में मरेगा कि नहीं? तो 26। तो n की वैल्यू इसलिए कितना आ गया? 26 आ गया। अब आप एसएन वाला फार्मूला लगाइएगा, बन जाएगा। अब एसएन का फार्मूला लगाने को डायरेक्ट लगेगा नहीं बनेगा। एसएन बराबर कितना सर? ये भी लगा सकते हो बाबू कैलकुलेशन। फर्स्ट टर्म पता है, लास्ट टर्म पता है बाबू, एन भी पता है, तो ये भी लगा सकते हो। आप चाहो ये भी लगा सकते हो, चाहो ये भी लगा सकते हो, कोई भी लगाओ मेरे लाल, कोई दिक्कत नहीं है। तो एसएन बराबर कितना बाबू? दोनों में कोई लगाइए, n/2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। इसमें कैलकुलेशन थोड़ा कम होगा। n की वैल्यू 26 मेरे लाल, फर्स्ट टर्म बाबू 25, लास्ट टर्म 100 मेरे लाल। एल मेरा लास्ट टर्म है बाबू, बस। ये 2 हो जाएगा, n/2 है। 20 इसको कैंसिल करो 13 टाइम में, 25 प्लस 100 125। अब 125 मल्टीप्लाई 13 कीजिएगा, 1625 आएगा। तो आपको डायरेक्ट नहीं दिया हो रहेगा मोदीन, तो क्या करना? पहले बाबू एन की वैल्यू निकाल लेना और उसके बाद फॉर्मूला लगाइएगा। लिखिए मेरे लाल, अगर एपी घटते रहेगा तो अगला एगो क्वेश्चन जी, इसमें भी और खतरनाक खतरनाक क्वेश्चन है। नेक्स्ट मेरे लाल, थर्टी फर्स्ट नंबर, फाइंड द सम ऑफ एपी मेरे लाल। लिखो जल्दी से, -5, 3 घटाओ 3 घटाओ 3 घटाओ, नहीं मेरे बाबू, कहाँ तक? -230 तक। कितना आएगा सोचो? एपी का सम निकाला, 5 - 8 -11 18 -230 तक। जल्दी से करो, प्रैक्टिस करो मेरे लाल, प्रैक्टिस करो।
देखो आएगा बाबू तो कितना, 2 मार्क्स में आएगा मेरे लाल, 1 मार्क्स में बाबू इतना बड़ा थोड़ी पूछेगा। 35 क्वेश्चन है, जब यही सब 1 मार्क्स में पूछने लगेगा बोला तो गड़बड़ हो जाएगा स्थिति तो सब बाबू। कैसे करोगे, एन की वैल्यू नहीं पता, -5 से लेकर -230 तक। यानी को बैठकर आराम कर रहा है शैतान, पिटाई खोज रहा है कहानी को। अरे सेम होगा ना 30 नहीं वाले सर, क्वेश्चन जैसा। पानी। सोल्व करो बाबू मोहिदीन, सर सेम रहेगा सोल्व ना। कीजिए मोहिदीन। सेम क्या बाबू, सोल्व कीजिए, इसको सोल्व कीजिए, एन की पहले वैल्यू निकालिए, प्रोसीजर सेम है, कैलकुलेशन है ना, आप लोग गलती कीजिएगा। सोल्व करो इसको जी, सोल्व करो अनुष्का, वही प्रोसीजर है लक्ष्मी। डी की वैल्यू, कॉमन डिफरेंस कितना होगा बाबू लक्ष्मी, सोचो बोली। कॉमन डिफरेंस कितना होगा, सोचो जल्दी। जल्दी करो जी। -8,930। 8000 आ गया, आ भी सकता है बाबू। फिर से दो। उतना ही आता है। बनाओ नुस्खा, है जैसे ही उधर देख रहा है शैतान। बनाए बाबू, कितना है बोला मेरा। अरे कैलकुलेशन करोगे तो गलती होगा ना तो बताएंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। कलम जब खुद चलाइएगा ना बाबू तो आपको पता चलेगा हम कहाँ फंस रहे हैं। गलती भी बनता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। जल्दी कीजिए, तेजी से कीजिए। हो गया रौनक, लक्ष्मी सो गई, शैतान लक्ष्मी। देखो मेरे बाबू, आपको बाबू एन निकालना, एन नहीं निकालोगे तो ना फॉर्मूला लगाओगे। तो ए बराबर -5, कॉमन डिफरेंस कितना सर, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, -8 -5, यहीं पे ध्यान देना, -8 माइनस -5, -8 माइनस माइनस प्लस बाबू। तो डी बराबर कितना, -3 हो गया। अब हमको लास्ट टर्म दिया हो सर, ये टी एन दिया हुआ है ना। अब फॉर्मूला लगाओ, आंसर लौटो। पहले एन निकालो, तो टी एन बराबर a+n-1 × d। एन की वैल्यू निकालिए, उसके बाद सम ऑफ एन टर्म निकालिए। टी एन बराबर कितना, -230। ए की वैल्यू पुट करो बाबू शांतनी। 30870। एन की वैल्यू हमको नहीं पता है सर। डी की वैल्यू -3, -230, मल्टीप्लाई करो, -3n +3, -230 बाबू, -5 +3 कितना, -2 -3n। -230 या +2 बाबू। -230 +2 कितना, -228 बाबू बराबर 3n। एन की वैल्यू निकालिए, एन की वैल्यू निकालो बाबू मेरे।
76 n की वैल्यू कितना आ जाएगा, निगेटिव आएगा जी। नंबर सर ऑफ टर्म बाबू 76 -76 निकालो 76 मेरे लाल आएगा। देख। 76 से आएगा सर। माइनस अपने तो जी माइनस देना भूल गए सर, -3। -3n होगा बाबू मेरे। माइनस छूट गया, जिंदगी लूट गया मेरे लाल। आंसर -3n आएगा होगा। 8930। वेरी गुड। यहाँ भी क्या होगा, -3n होगा बाबू। अरे -3n रहेगा ना, छूट गया बाबू, जिंदगी लूट गया। तो -3n बराबर -228 बाबू। तो n बराबर -228 अपॉन -3। 76 टाइम में कैंसिल हो जाएगा, 7 6 18 माइनस माइनस कैंसल, 76 टाइम हो गया। अब n की वैल्यू जब आगे मेरे बोला तो सम ऑफ n टर्म का फॉर्मूला लगाइए। Sn बराबर सर यही लगाओ, सस्ता सुविस्ता बाबू। फर्स्ट टर्म भी पता है सर, लास्ट टर्म भी पता है, n भी पता है। ये भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। इसमें थोड़ा कैलकुलेशन ज्यादा रहता है सर, इसमें थोड़ा आसान होता है। तो n/2 सर एग्जाम में वो पहले वाला फॉर्मूला यूज करना है। ऐसा नहीं जरूरी है कि पहले वाला यूज करेंगे आप। ये दोनों में बाबू बुके का दिया हुआ, ठीक है ना, तो दोनों में कोई यूज करोगे। ऐसा जरूर थोड़ी कि यही यूज करेंगे, दोनों सेम ही चीज है बाबू, इसमें कैलकुलेशन थोड़ा आसान है। बस भाई लोग पुट कीजिए, आंसर लूटिए। n की वैल्यू कितना, 76/2। फर्स्ट टर्म -5, लास्ट टर्म -230। हो गया। अब इसको सॉल्व करो, आंसर लूटो। 38 दूनी 76 बाबू, -5 -230। एलसीएन बराबर बाबू रौनक -235। हो गया। मल्टीप्लाई करोगे बाबू मेरे तो कितना आता है जी। अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए, -16,000 आता है। केटी कितना आता है जी, 235, 2000, 2 तिया 6000, माइनस 6008, -8,930। 930। 930, 635, 8 5 40। चलो, तो इसको सारे को ऐड करोगे ना, -5 -8 बाबू 230 तक, तो इतना आएगा। कितना था टूल्स है। एपी बाबू सीरीज का सम बताता है, कितना टर्म होगा। अगर आपकी जिंदगी में नहीं एपी होता बाबू, तो बहुत सारे कैलकुलेशन कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं। लिखिए मेरे लाल। अगला क्वेश्चन था, ये सब बाबू स्ट्रेट फॉरवर्ड था। इसी तरह से डेसिमल में भी रहेगा, तो इसी तरह करेंगे। जल्दी लिखिए। मोहिद्दीन कै बजे सोता है जी। लेगो बाबू शांतनी, खाली ध्यान इधर उधर कैले रहती है। सर हम बना लिए। कितने बजे, कितना बजे सोते हैं बाबू मोहिद्दीन। मोहिद्दीन बोला। जल्दी लिखिए। हो गया सर। चलो नेक्स्ट मेरे लाल,
अगर डेसिमल वाला रहेगा तो सर एक और डेसिमल, उसके बाद वर्ड प्रॉब्लम में अब हम लोग आएंगे बाबू मेरे। ये सब सम हो जाएगा, वर्ड प्रॉब्लम चलेगा। जैसे फाइंड द सम ऑफ बाबू, मैं 10th के मैथ में एगो है बाबू की फार्मूला ज्यादा नहीं है। एपी में 2-3 गो, ट्रिग्नोमेट्री में बाबू खाली दो गो साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो बाबू मेरे कि नहीं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 2-3 गो बोला। तो फार्मूला आपका बहुत कम है बाबू। फाइंड द सम ऑफ बाबू 0.6, 1.7, 2.3 है ना, और सर अप टू 100 टर्म्स तक। कितना टर्म तक? 100 टर्म्स तक। कैसे निकालिए? फर्स्ट टर्म दिया हुआ एन की वैल्यू 100 हो जाएगा, डी की वैल्यू भी पता है बाबू मेरे। तो अब इसमें ये वाला फॉर्मूला नहीं लगेगा, लास्ट टर्म पता नहीं ना जी। ये वाला लगाइएगा, एन बराबर 100, ए बराबर 0.6, डी 0 से 1.7 माइनस ये 7 1.1 हो जाता। जब लास्ट टर्म दिल रहेगा तो ये वाला लगा देना, नहीं दिल रहेगा तो ये वाला लगा देना। कैसे करोगे देखो जी, बोला मेरा कि नहीं लक्ष्मी, अच्छे से पढ़ लेना। बोले ए बराबर 0.6, ठीक। कॉमन डिफरेंस डी बराबर 1.7 माइनस 0.6, कितना हो जाएगा? 1.1 आ जाएगा। और एन बराबर 100 टर्म्स हो जाएगा। सम बाबू एस एन बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। पुट द वैल्यू लुट द आंसर मेरे लाल, कि नहीं? वैल्यू पुट करो बाबू दिव्यांग, आंसर लुटिए। ए की वैल्यू कितना? 0.6 मेरे बाबू। एन की वैल्यू कितना? 100। और कॉमन डिफरेंस 1.1। अब इसको सोल्व करो, आंसर लाओ। 2 से 50 मारो, कि नहीं मेरे बाबू? सोल्व करो इसको अपने आप लोग, सब हम ही थकेंगे। निको सो गया जी? निको निको बोला। सर 1 सेकंड से चार्ज में दे रहा हूँ। सारा है बाबू, एनसीईआरटी का कंप्लीट करके रखिएगा बाबू। मैथ साइंस आएंगे तब पूछेंगे जी। सर जब 2.3 माइनस 1.7 करेंगे तो कॉमन डिफरेंस 0.6 आएगा। अच्छा अलग हो गया, हाँ मेरे लाल। यहाँ वही। पे एपी गड़बड़ गड़बड़ हो गई, एपी में है ये नहीं है तब तो 2.8 हो गया यहाँ पे, है ना। 2.8 करो तो काम बन जाएगा, बाकी सब ठीक है ना। 2.8 कर लो। कल दीपक अभी तक बना के नहीं दिया। और उसको बाबू उसी के साथ ना पढ़ाएंगे तब जी। हो गया सर। सर भेज देंगे सर, अभी घर वहां पे जा रहे हैं तो फोन से भेज देते हैं।
कहाँ जा रहे अभी कहाँ हो जी? ठीक है मेरे लाल, जाइए जी लीजिए जिंदगी। सर उसको और आप- मोहिदीन बाबू कल